नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। 3 सितंबर को आपका एग्जामिनेशन सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए, टेलीग्राम पे भी आए, व्हाट्सएप पे भी आए कि सर जो आपने कंटेंट पढ़ाया था या आपकी टीम अर्पित ने कंटेंट पढ़ाया था उससे कितने सवाल आए हैं, एक बार आप प्लीज़ वीडियो के थ्रू बता दें सो दैट जो अपकमिंग बैचेज हैं, जैसे हमारा संकल्प बैच आ रहा है बहुत जल्दी, तो हमें एक आइडिया लग जाए कि आप और एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करवाते हैं या नहीं करवाते हैं। देखिए, वैसे जनरली आज तक मैंने कभी ऐसी वीडियो नहीं शूट की है, ठीक है, और मुझे खुद सच्ची में अच्छा नहीं लगता, बट बदलता ट्रेंड है, आप स्टूडेंट्स की डिमांड होती जा रही है ऐसी, और स्टूडेंट चाहते हैं कि एक्चुअली में वो देखना चाहते हैं कि क्या टीचर ने कराया और कैसे है। तो मैं यहाँ पर स्टार्टिंग फ्रॉम मी, मैं आपको सारे अपने स्क्रीनशॉट जो संकल्प बैच के अंदर थे, ठीक है, तो सिर्फ नोट्स की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर बच्चों, मैं असाइनमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। और ये कोई ऑफेंसिव वीडियो नहीं है, ना ही किसी को आप समझना मैं यहाँ पर कुछ किसी बच्चे को बोल रहा हूँ कि आपकी गलती है, आपकी वजह से हमने तो पढ़ाया, ऐसा कुछ नहीं। बट आपने जैसा डिमांड किया मैंने वैसी वीडियो आप सब लोगों को बना रहा हूँ, ठीक है। और इसको देखना एज बस एक नॉलेजेबल कंटेंट की तरफ देखना, तो जो पढ़ाया वही एग्जाम में आया विद प्रूफ, ठीक है। दो अच्छा नहीं लग रहा है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ठीक है, बट चलो कोई बात नहीं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस ऑन दिस, तो वेक्टर से स्टार्ट करें जी। स्केलर प्रोजेक्शन a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b, ये संकल्प बैच की ही है, चाहे तो आप जाके चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, जो पिछला भी संकल्प बैच हमारा खत्म हुआ है। स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ इस वेक्टर की इस वेक्टर के ऊपर पूरा लिखवा रखा है a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b, तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी कराया हुआ है, बस वैल्यूज ही चेंज है, इसका इसके साथ डॉट अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ये, ठीक है जी। 2/√17 इसका आंसर था, बी ऑप्शन, इसको सॉल्व करना था, बस कराया हुआ है आपके सामने, देखते रहिएगा, बहुत सारी चीजें, ठीक है। और शर्मिंदा मत महसूस करना अपने आप को। देखो बच्चों, जो हालात थे उस हो सकता है XYZ रीजन की वजह से आपका पेपर नहीं निकला, पर शर्मिंदा मत होना, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि सर ने कराया था, हम नहीं कर पाए, इतना टाइम नहीं हमारे पास, नेक्स्ट अटेम्प्ट है, उसकी तैयारी पे फोकस करिएगा। देखिएगा जी, नेक्स्ट लैग्रेंजे आइडेंटिटी, यहाँ पे मैंने रिलेशन बिटवीन डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट लिखा भी था लैग्रेंजे आइडेंटिटी के बारे में, a डॉट बी का स्क्वायर प्लस एक मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, मॉड a का स्क्वायर प्लस मॉड b का स्क्वायर, मॉड b दिया हुआ है, मॉड a निकालना था, ठीक है, वैल्यू पुट करनी थी, सीधा आंसर था। इसके क्वेश्चन भी कराया है, असाइनमेंट के अंदर भी था, वेक्टर की अपलोडेड है, आप जाके चेक भी कर सकते हैं। मैं तो असाइनमेंट उठाई भी नहीं है, और यहाँ पर मैं उतने स्क्रीनशॉट लेके आया हूँ जितना नेसेसरी है पेपर के लिए, और अपने लेके आया हूँ। अभी परवीन सर के तो मैंने लिखे ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, मैथ्स तो है पूरा ही, ठीक है, बट मैं अपने ही लेके आया, और अपने ही गिन गिन के आप थक जाओगे। नेक्स्ट देखिए जरा, a डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पहले ही लेक्चर के अंदर बोला था और तीनों केस लिखवाए थे। परपेंडिकुलर के डॉट प्रोडक्ट 0 है, थीटा एक्यूट है तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, तो यहाँ लेस देन इक्वल टू है, तो ये और ये दोनों केस लेना था, 0 और लेस देन 90 का केस लेना था, लेस देन इक्वल टू 90, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर, सीधा तीनों केस लिखवा रखे हैं मैंने बच्चे आपको। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा, अंडर रूट ऑफ माइनस आयोटा, ये लिखा हुआ देख लो आप, ये टी शर्ट भी पहनी हुई है SSB गाइड की, लोगो आपको दिख जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, सीधा सीधा क्वेश्चन है जी, देख लो आप, नोट्स ही बता रहा हूं मैं असाइनमेंट ले ही नहीं रहा हूं, असाइनमेंट ले ली तो आप कहोगे सर ये क्या कर रहे हो आप, पेपर तो आप ही नहीं बनवाया। नेक्स्ट देखिए जरा, PYQ और PYQ तक एक एक हमने करवाया है, आप सब लोग ये बात जानते हो, डिनाई नहीं कर सकते, प्रूफ है, पूरे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं वहां पे। इक्वेशन देख लीजिए, z³ प्लस 2z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 इक्वल टू 0, z³ प्लस 2z³ स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1, ये तुम्हारा भाई, ये खड़ा हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे 1995, 100 और 1 है, यहाँ पे 2017, 2018 और 1 है जी, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे -1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, बस। इसके 2 क्वेश्चन और थे इसके, ठीक है, मैंने वो नहीं डाले, दोनों क्वेश्चन और थे, तो 3 क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है जी। चलिए ये देखिए, इसकी तो शॉर्ट ट्रिक तक कराई, फॉर्मूला भी कराया, अगली स्लाइड पे फॉर्मूला भी था, मैं वो डालना भूल गए यहाँ पे, अंडर रूट वो भी करा रखा है, पर आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगा, आप जाके चेक कर लेना, नहीं तो अपने नोट्स चेक कर लेना संकल्प बैच वाले जो पढ़े हैं। अंडर रूट -5 प्लस 12 आयोटा, रूट निकालने का तरीका यहाँ पे आ गया, 12 - 5 आयोटा, बस उल्टा आ गया, ये देखो, ये तो 12 - 5 आयोटा है, -5 प्लस 12 आयोटा है, उल्टा है बस, और कुछ भी नहीं, दोनों को जोड़ना था अंडर रूट करके, नहीं तो अंडर रूट मॉड z प्लस a/2 प्लस माइनस आयोटा b अंडर रूट मॉड z प्लस माइनस a/2 अंडर द रूट, ठीक है जी। उसके बाद देखिए जरा, ये देखिए सर्कल का
ये क्वेश्चन भी करा रखा जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट वाला, क्योंकि जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट लंबाई का स्क्वायर बनता है मॉड जेड का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहीं से पता चल जाना चाहिए था सर्कल है ये। बाकी ये भी खोलना सिखाया मैंने आपको जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट देख लो 2x होता है, टू रियल पार्ट, तो 2x के बराबर होता है, यहाँ मॉड जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, सर्कल की इक्वेशन है। लोकस के बहुत सारे सवाल आपको कराए, इक्वेशन भी फॉर्म करके दिखाई थी सारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा स्ट्रेट लाइन का, बिल्कुल सेम। पहले फॉर्मूला कराया आपको कि भाई एक लाइन अगर दो पॉइंट्स को तोड़ती है तो कैसे निकालेंगे उसकी रेशियो बीच की, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस ऑफ, पहले इस लाइन की इक्वेशन में ये पॉइंट डालेंगे, फिर इस लाइन की इक्वेशन में ये पॉइंट डालेंगे। ठीक है जी, बढ़िया। तो ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी लिख रखा है जी, ये लाइन की इक्वेशन चेंज है, बट x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 था, ये -2 लिख दिया मैंने यहाँ पे आके, और ज्वाइंट पॉइंट्स अलग थे बस। ठीक है, अब इतना तो मैं परमात्मा नहीं हूँ, भगवान नहीं हूँ कि भाई वैल्यू भी सेम दे दूं आपको। कंसेप्ट देख लो, फॉर्मूला लिखा, क्वेश्चन कराया, इसके ऊपर असाइनमेंट में भी था। ठीक है, 1:2 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना था, पहले ये लाइन की माइनस ऑफ, पहले माइनस का साइन लगाना था, पहले इस लाइन की इक्वेशन में ये पॉइंट डालना था, अपॉन में ये लाइन की इक्वेशन में ये पॉइंट डालना था, रेशियो आ जाती है आपके पास। चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखिए जरा, नो सोल्यूशन का केयर, क्योंकि पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नो सोल्यूशन का केस बनाती हैं, ये देख लो मैंने बता रखा है। a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2, सेम क्वेश्चन असाइनमेंट में भी था ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परपेंडिकुलर फॉर्म या 15 डिग्री के लिए मैंने यहाँ पे 60 डिग्री के लिए कराया, क्योंकि y के साथ 120 था, और इसका एरिया वाला भी सवाल कराया था। ये नॉर्मल फॉर्म लिखी भी हुई है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, जहाँ पे p परपेंडिकुलर डिस्टेंस था फ्रॉम ओरिजिन, x एक्सिस के साथ 15 डिग्री था, तो x cos 15 प्लस y sin 15 इज इक्वल टू p। चलिए, ये सारी ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में पहले डेटा दिया, कोलिनियर के लिए दो नेसेसरी पॉइंट्स भी आपको बताए थे, स्लोप बराबर होता है और डिस्टेंस भी बराबर होता है, स्लोप का क्वेश्चन भी कराया, ऐसा ही सिमिलर सवाल आ गया, स्लोप बराबर करना था जी, कोलिनियर पॉइंट्स आपका आंसर आ जाता। चलो नेक्स्ट देखिए, थोड़ी स्पीड अप करूंगा, बहुत सारे हैं जी। ठीक है, और मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरा किसी को ये जताना मकसद नहीं है, या मैं ही इकलौता आदमी नहीं हूं जिसके पढ़ाया हुआ पेपर के अंदर आ सकता है जी, मैं कोई भगवान नहीं हूं, बट मैं ये चीज बच्चों को बताना चाहता हूं कि जैसा आप चाहते हैं वैसा हम लोग कर सकते हैं, जो वीडियो आप चाहते हैं वो बना सकता हूं मैं। आप लोगों ने बोला, मैंने उसी समय डिसाइड किया कि भाई एक एक, बहुत टाइम लगा इसको स्क्रीनशॉट लेने में, सच बताऊं तो आपको मेहनत लगती है कि किस टाइम फ्रेम पे मैंने कौन से लेक्चर के अंदर क्या पढ़ाया, बट कोई बात नहीं। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो मैं वैसा कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड ऑर्डर 1 और -1 है, सारे एलिमेंट सेम, इफ एनी 2 रोज और कॉलम सेम, डिटरमिनेंट 0 0, सारे एलिमेंट्स 1 1 1 हो गए, तीनों रोज सेम, तीनों कॉलम सेम, डिटरमिनेंट 0। नेक्स्ट देखिए जी, ये देखिए डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ये देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है प्रॉपर, इसके नीचे सवाल भी था, ये मैं जल्दी ले लिया, रात को बना रहा था स्क्रीनशॉट, ये बना रहा था मैं डिटरमिनेंट, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ठीक है जी, तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो डिटरमिनेंट ए की पावर n-1, n कितना, 3, 3 - 1 का स्क्वायर हो गया, डिटरमिनेंट ए की पावर स्क्वायर का स्क्वायर, डिटरमिनेंट ए की पावर 4, डिटरमिनेंट ऑफ ए 5 आ जाता, 5 की पावर 4 625। आपको ये मत पूछना कैसे डिटरमिनेंट निकालना सिखाया था गुरुजी, सब सिखाया हुआ। नेक्स्ट देखिएगा जी, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3 इज 3। ठीक है, सी इज दी, ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग, और मैं यहाँ पे ना वीडियो डालना चाहता था, बट मैं इतना टेक्निकली इतना एडवांस्ड नहीं हूँ, मैं वीडियो नहीं डाल पाया कि पीपीटी में कैसे वीडियो होते, मैंने चला के देखी, बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए अपलोड करना साथ में। मैंने यहाँ ना बहुत बार बोला ये अपने मोटे दिमाग की हार्ड डिस्क में स्टोर करना, देखो हिंदी तक में लिखा मैंने, यहाँ पे नोट लगाया, स्टार लगाए बार बार। ठीक है, क्योंकि अंदर से एक टीचर को फीलिंग होती है यार इससे सवाल बन सकता है, बार बार लिखा कि भाई को फैक्टर से बने हुए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमेशा एडजॉइंट ऑफ ए के मैट्रिक्स के इक्वल होता है। सी इज द मैट्रिक्स ऑफ द कोफैक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स है। आपके सामने सवाल आया, इसी बार का पेपर है, चाहे तो पेपर उठा के देख लो भाई। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ सी का स्क्वायर करना था, तो डिटरमिनेंट सी का स्क्वायर कर सकते हो आप, और सी का डिटरमिनेंट किसके बराबर होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, सीधा आंसर है। चलो नेक्स्ट देखिए, ए बी एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, ऑर्डर कितना 3, ऑड है ना, इज ऑलवेज इक्वल टू 0 0 0 0 0, माइनस आई का डिटरमिनेंट -1, खत्म।
ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बनाना आपको सिखाया था। डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो होते हैं और ये सारे बच्चे बात से एग्री करेंगे कि मैंने बहुत अच्छे ढंग से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में चर्चा की थी हमारे संकल्प बैच के अंदर। सारे डायगोनल एलिमेंट जीरो है जी और ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई होता है जी, ठीक है। अब यहां देखना, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज सिमेट्रिक लिखा हुआ है। तो ए स्क्वायर क्या पॉजिटिव इवन इंटीग्रल पावर नहीं है? बिल्कुल है। तो पॉजिटिव इवन इंटीग्रल पावर ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पॉजिटिव इंटीग्रल पावर क्या होगी? सिमेट्रिक। तो ये जो होगा ए स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा और इसका डिटर्मिनेंट क्या रहेगा जी हमारा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए की पावर एन का डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट ए की पावर एन एक ही बात होती है जी। 0 की पावर एन हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है ना, ठीक है जी। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। सामने प्रॉपर्टी लिखी हुई है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की इवन पावर जैसे ए स्क्वायर, ए की पावर 4, ए की पावर 6 हमेशा सिमेट्रिक होती है। नेक्स्ट देखिए जी, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में भी चर्चा की है, डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 0। और डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में मैंने आपको बताया था डिटरमिनेंट कैसे निकलता है डायगोनल मैट्रिक्स का? प्रोडक्ट ऑफ दी डायगोनल एलिमेंट, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, 24 इसका डिटरमिनेंट है। और डायगोनल मैट्रिक्स की पावर n करोगे ना तो क्या होता है? d1 की पावर n, d2 की पावर n, d3 की पावर n, बाकी सारे एलिमेंट 0। इनवर्स के लिए भी बताया था, ठीक है जी। तो ये तो b भी सही है और सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होगा डायगोनल मैट्रिक्स। तो 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। यहाँ लिखा भी हुआ है, देख लो, डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में भी और प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के बारे में भी। नेक्स्ट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कुछ भी पावर कर लो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ा हुआ है, कुछ भी पावर कर लो हमेशा आइडेंटिटी रहेगा। तो 23 इंटू आइडेंटिटी माइनस 19 इंटू आइडेंटिटी माइनस 4 इंटू आइडेंटिटी, नल मैट्रिक्स 0 आना था, सारा खत्म हो गया। 19 और 4 23 हो गया, 23 में 23 गए, नल मैट्रिक्स आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए जरा, ये सारी प्रॉपर्टी मीन की कराई, हर एक ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, 60, 4 घटाया तो 4 भी घट जाएगा और बटे 5 हो जाएगा जी। अब इसका क्या करना था? सम, मुझे सम चाहिए था, ये तो मीन आया ना, तो सम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मीन को मुझे नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटू 10 कर लो, 1 जार 2 जार, तो कितना हो गया? 55 नहीं 56 इंटू 2 कितना हो गया? 112। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ये सारी प्रॉपर्टी कराई, प्रूफ तक कराया मैंने, प्रूफ तक कराया स्टैट्स की सारी मीन की प्रॉपर्टीज का। चेंज ऑफ ओरिजिन कराया जी, ये देख लो, चेंज ऑफ स्केल, मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड किया तो डिवाइड हो जाएगा, ऐड किया तो ऐड हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल तक कराया जी। हर एक ऑब्जर्वेशन को ए से मल्टीप्लाई किया तो ए भी हो गया, माइनस सी किया तो ए भी माइनस सी हो गया। नेक्स्ट देखिए जी, ये तो 3-4 सवाल कराए ऐसे, ये देख लीजिए जी आप। द सम ऑफ डेविएशंस ऑफ n नंबर्स फ्रॉम 10 and 20 भी p and q, तो p माइनस क्यू का स्क्वायर आपको 10,000 दे रखा था ना, तो p माइनस क्यू आपका 100 हो जाएगा। और हर एक ऑब्जर्वेशन का डेविएशन कहां से? 10 से मेजर कर रहे हो, मतलब समीशन xi माइनस 10 इज इक्वल टू p है और समीशन xi माइनस 20। वैसे मेजर मीन डेविएशन में मीन से करते हैं, बट यहाँ पे दे रखा है q के बराबर है। सेम रिजल्ट यहाँ पे 2.5 से मेजर करना था तो 50 दिया हुआ था, 3.5 से मेजर करना था तो 2.5 से 50 था, और द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन 3.5 इज 50, तो वो भी 50 था। तो दोनों को सॉल्व करना था बस बैठ के। यहाँ भी n की वैल्यू 100 आ रही है, यहाँ भी n की वैल्यू 100 आ रही है भाई, यहाँ p और q थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जरा, इफ द मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द मीन एंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द 10 ऑब्जर्वेशन आर 40 and 16 160, ठीक है जी। तो SD का फॉर्मूला ये देखो, ये सारे फॉर्मूला लिखे, ये फॉर्मूला इस्तेमाल हो जाना था, ठीक है। सम ऑफ द स्क्वायर्स, तो समीशन xi स्क्वायर ये दिया हुआ है 1660, और ऐसा ही वेरिएंस के अंदर भी सवाल कराया मैंने, देखो सम ऑफ द स्क्वायर समीशन xi दे रखा है। वेरिएंस के लिए कराया आपको SD में रूट करना था बस, अंडर रूट, और ये फॉर्मूला भी लिखवा रखा है, ऐसा नहीं है कि नहीं कराया हुआ। वेरिएंस के लिए कराया, अंडर रूट लगाना था बस, और SD का ये फॉर्मूला लिखा हुआ, यही फॉर्मूला लग जाना था यहाँ पे, समीशन xi स्क्वायर बाय n माइनस x बार का होल स्क्वायर। मीन तो आपको दे ही रखा है, xi स्क्वायर कितना दे रखा है? अंडर रूट 16 160 बटे n कितना है जी आपकी 10 है, माइनस xi का स्क्वायर 40 का स्क्वायर हो गया, तो अंडर रूट 16 माइनस ये कितना हो गया जी 1600, अंडर रूट 16 आ गया जी, अंडर रूट 16 कितना आ गया जी 4 आ गया जी,
डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्या क्वेश्चन है यार। चलिए जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो भी देख लीजिए जी फटाफट से। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन, अब ये ना आंसर की यहाँ बी नहीं है, यहाँ पे ए ऑप्शन है। मैंने आपको यहाँ पे एक चीज भी बताई थी कि कोरिलेशन, देखो कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई, व्हाट इज द कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है जी। यहाँ मैंने गलती से रिग्रेशन का स्क्रीनशॉट लगा दिया, बस कोरिलेशन का था, वो भी प्रॉपर्टीज के अंदर है, और यहाँ पे तो कोरिलेशन वाला ही है, ठीक है। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट की जो प्रॉपर्टी कहती है, आप चेक करना, अपने नोट्स के अंदर भी लिखवा रखा है, यहां भी बताया, सेम सवाल भी कराया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे u की टर्म्स में कराया हुआ, u और v की टर्म्स में, यहाँ पे x और y है। हमेशा जब x और y सेम साइन के होते हैं तो r सेम होता है, जब अलग अलग साइन के होते हैं, ये देखो -3x, ये भी सेम क्वेश्चन है, अलग अलग साइन के थे, -3x और प्लस का 4y, तो यह 0.6 था तो -0.6 हो गया। यहाँ r था तो ये x के साथ 3x है, ये -3y, तो -r हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। सेम क्वेश्चन कराया हुआ है, बस ये वैल्यूज की टर्म में या r की टर्म में, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए 0 1 2 3 4 या 1 2 3 4 10 से लेके सेम है, देखो इफ अ वेरिएबल टेक्स वैल्यूज इतनी विद फ्रीक्वेंसीज दिस रिस्पेक्टिवली देन अरिथमेटिक मीन, इफ द मीन ऑफ द नंबर, व्हाट इज द मीन पूछा हुआ है, नंबर्स दिए हुए, फ्रीक्वेंसीज दे रखी है, देखो NC1 NC2 मैंने n की फॉर्म में दे रखे हैं, इसने 9 की फॉर्म में दे रखे हैं, क्या फर्क है, कुछ भी फर्क नहीं है, सिमिलर क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए जरा, ये तो मतलब YouTube तक के मैंने कराया हुआ है, ठीक है, फ्री के नंबर थे, 3 डाइस आर थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम व्हिच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो लीस्ट नंबर सम क्या आ सकता है 3, मैक्सिमम नंबर सम कितना आ सकता है 18, परफेक्ट स्क्वायर क्या होंगे जी 4 होगा जी, ठीक है जी, 9 होगा जी और 16 होगा जी। और मैं आपको ये बात गारंटी से कह सकता हूं, जिस बच्चे ने ये ट्रिक नहीं लगाई वो सवाल कर ही नहीं सकता, ये 3 डाइस का सम 16 बनाने में पागल हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये मैंने ट्रिपीजियम वाली ट्रिक बताई थी आपको, तो 4 सम आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है जी, सम 4 आने की प्रोबेबिलिटी 3 है, तो 3, 9 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है जी 25 है, प्लस 25, और 16 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है जी 6 है जी, 6 अपॉन में 216 करना था जी, ठीक है। तो ये कर लो जी 25 प्लस 3 28, 28 में 6 जोड़ोगे कितना हो जाएगा जी 34, 34 बटे 216, 17 बटे 108, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर। आपके सामने ट्रेपीजियम वाली ट्रिक करा रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए जी, प्रोबेबिलिटी पहले फॉर्मूला कराया हुआ है जी, फिर ये यहां पे तो एग्जैक्टली 2 पर्संस का कराया हुआ है, एग्जैक्टली 2 फेलियर्स का भी देखो करा रखा है, फ्यूअर देन 2 हर्डल्स, ये सिमिलर क्वेश्चन है जी। कुछ नहीं करना था यहाँ पे, रिकवर्स फ्रॉम प्रोबेबिलिटी रिकवरिंग की कितनी है, P कितना है 0.8, 0.8 बाई 10 है तो उसको 4/5 लिख सकते हो, Q कितना आ जाएगा जी 1/5 आ जाएगा, ठीक है जी, कितने R क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और N कितना है जी आपका 5 है। तो यहाँ पे क्या चाहिए था जी आपको, रिकवरी के लिए चाहिए था, तो NCR 5C2 P की पार R Q की पार N-R, खत्म, आंसर आ जाता है जी आपका, डी ऑप्शन आ जाएगा। ये मैंने सारे केस कराए, नो सक्सेस के लिए, R0 के लिए भी कराया, 6 के लिए भी कराया, एटलीस्ट वाला केस भी कराया, एटमोस्ट वाला केस भी कराया, उसके बाद 2 वाला केस भी कराया, 2 वाला केस पेपर में आया जी। नेक्स्ट देखिए बेस थ्योरम, इसके बहुत सारे सवाल कराए हैं जी, बेस थ्योरम के ऑफलाइन में भी बहुत सारे सवाल कराए परसेंटेज वाले, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है जी, चलो क्या लिखा हुआ हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब ये सीक्वेंस सीरीज था जी, an प्लस बी की फॉर्म है, Tn इज इक्वल टू an प्लस बी फॉर्म है, तो फर्स्ट टर्म a प्लस बी हो जाएगी, तो 2/7 फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, ये लिखवाया था आपको an प्लस बी के फॉर्मेट में, ये है an प्लस बी के फॉर्मेट है ना, 2/7 n प्लस 5/7, तो a प्लस बी हो जाएगी फर्स्ट टर्म आपकी, तो 2/7 प्लस 5/7 कितना हो गया जी 1 हो गई, और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा a, दैट इज 2/7, खत्म। सम ऑफ 140 टर्म फॉर्मूला लिखवाया है, सम ऑफ 140 टर्म का, SN का फॉर्मूला भी करा रखा है। चलो बेटे मैं अब आगे तो दिखाते हुए मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, बट मेरा बताना आपको ये मकसद था भाई कि देखिए जब मैं बोलता हूं कि संकल्प बैच सबसे ज्यादा भारत के अंदर रिजल्ट देता है, वो फॉर अ रीजन बोलता हूं, क्योंकि हमारी जो स्टडी है ना वो रैंडमली नहीं है, हमने जो कंटेंट तैयार किया हुआ है, और इस बार भी हम लोग असाइनमेंट्स अपनी चेंज करते हैं। हमारी खास बात यह है टीम अर्पित की, सारी असाइनमेंट्स चेंज करते हैं हम लोग, कंटेंट पे वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं उसके ऊपर बच्चों के साथ, तब रिजल्ट आता है।
तो ये कुछ चुनिंदा मैंने आपको 30 सवाल के आसपास दिखाए होंगे मेरे ख्याल, ठीक है। तो 30 इंटू 2.5 भी आप कर लोगे ना तो भी आपके 75 नंबर बनते हैं। ये सिर्फ एक डेमो है जो क्लास नोट से आया है, अभी मैंने सारे चैप्टर यहाँ पे कवर नहीं किए हैं, प्रवीण सर के चैप्टर भी यहाँ पे बचे हुए हैं, आप हैरान हो जाओगे चीज़ें देख कर बच्चों। तो आप मेहनत करिए, मैं आपकी फॉल्ट नहीं बता रहा हूँ, चलो जो भी परिस्थिति रही जिस वजह से आप लेक्चर नहीं लगा पाए या प्रैक्टिस कम कर पाए, कोशिश कीजिए कि जब आप बैच लें अगली बार तो तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे करें, क्लासेस मिस मत करें और अपने आप को भगवान मत समझे कि लास्ट टाइम पे आप सब कुछ कवर कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है बच्चे। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो सारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। संकल्प बैच बहुत जल्दी लॉन्च हो रहा है एसएसबी गाइड मोबाइल ऐप पे, तो इनफैक्ट आ भी चुका है, पूरी फुल वीडियो अनाउंसमेंट की बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगी आप सब लोगों के सामने। और इस बार जो बैच है वो 7 मंथ्स का रहने वाला है, 7 महीने का रहने वाला है। तो मिलेंगे आपसे डायरेक्टली क्लासेस के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।